चलिए तो आज हम ये जो क्षेत्रमिति का 9.2 है और इसका पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि दो घनाभाकार ठीक है ना डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाई गई है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है ये आपको देखना है। तो आपको यहाँ पे मैंने दो आकृति कौन सी है, घनाभाकार, ठीक है, घन नहीं है, कौन सी आकृति है, घनाभाकार आकृति है पहला, और दूसरा कह रहा है कि इसको बनाने में, इसको या फिर इसको, इन दोनों में से दोनों को बनाना ही है। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि किसको बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता है। तो इसमें देखिए आपको पता है घनाभ में ना टोटल 6 फलक होते हैं। कितने? 6। तो हमें क्या करना होगा, इन 6 फलकों की क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें पृष्ठ कितना है, 6 पृष्ठ है। तो एक बार हम मान लो इसको ए नाम देते हैं और इसको बी नाम देते हैं। तो एक बार घनाभाकार ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरी बार बी का। अब फिर देखेंगे किसका ज्यादा है किसका कम है। जिसका कम होगा कह देंगे इसको बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता है। ओके, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए एल बी एच दिया है, ठीक है ना। अगर हम ए की बात करते हैं, किसकी, ए की, तो एल में क्या क्या दिया, देखिए एल लंबाई कितना दे दिया है 60, चौड़ाई कितना दे दिया है 40, और ऊंचाई कितना दे दिया है 50 सेंटीमीटर दिया है ना, दे दिया है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, बोलो, घनाभ का, किसका, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को याद करवाया था, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, बोलो बोलो। हाँ नहीं, गलत है, पृष्ठीय क्षेत्र, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये होता है क्या, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आपने याद नहीं किया है ना, पहले ही कहा था अगर फॉर्मूले याद नहीं रहेगा तो सवाल बनेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए तो अब आपको फॉर्मूले मिल गए। अब फॉर्मूले के ऊपर रखेंगे एल मैंने आपको दे दिया है, बी दे दिया और एच दे दिया, ठीक है ना। तो करते हैं ना हल। फिर देखिए 2 है, आगे आ गया एल, एल कितना है 60, गुणे में बी कितना है 40, फिर प्लस बी कितना है 40 गुणे एच कितना है 50, फिर से प्लस एल, एल कितना है 60 और गुणे एच कितना है 50, हो गया। इन सब इसको गुणा करके इनको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। गुणा करने का तरीका देखिए, सब में 0 है ना, तो 0 हम बाद में लगा देंगे। यहाँ पे देखिए 2 गुणे 6 चौके 24, एक 0 था लगा दिया। ओके, उसके बाद से यहाँ पे देखिए 6 चौके 24 है ना। इसमें कितना हो रहा है, शायद ये इतना होगा, ठीक है ना, 6 चौके 24, हाँ बराबर। चलो फिर प्लस 4 पच्चे 20, 20 और दोनों पे कितना 0 है, एक 0 है। उसके बाद से 6 पच्चे कितना होता है 30, हो गया। अब देखिए इन सबों को जोड़ देंगे और लास्ट में 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए 3 2 5, 5 2 7, यानी कि 7 4, और कितना 0 है सबों पे, हाँ 1 2 और ये हो गया 3। देखिए कितना हो रहा है 2000, 5000, 7400 हो रहा है ना, 2 2 4 4 3 7, 7 और 400, यानी कि इतना हो गया। अब इसका क्या होगा, 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। जब 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, 7 दूनी 14 और यहाँ पे 2 0, ये सभी
सेंटीमीटर में था तो लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, घन आएगा। क्यों आएगा पता है क्यों? क्योंकि हमने इसमें कितने फल को गुणा किया, 3 फलों को गुणा किया ना। जब हम 2 बीमा को गुणा करते हैं तो उसमें स्क्वायर आता है, ये क्या हो जाता है, घन हो जाता है। तो आपने देखा कि पहले जो आकृति ए है उसको बनाने में हमने जो आंसर आया कितना आया, 14,800 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है ना। ये किसका है, घनाभ ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब हम चलेंगे किधर, घनाभ बी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को। आप इसको क्या करो, लिख लो, होल्ड करना। तो ये हमने कर लिया और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही अभिमाओं को एक साथ में गुणा किया है, इसलिए। आगे चलते हैं। अब ये तो ए हो गया, आपने लिख लिया होगा, ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए इसको मिटाना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम बी का, है ना, देखते हैं ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बी में आपको देखिए एल 50 है, बी 50 है और एच क्या है, 50 है। तो कुल इसमें क्या है, 50 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला पता है क्यों, हम अलग देखिए ले सकते हैं, क्योंकि ये सब के सब क्या बराबर बराबर है। ये कब लेते हैं, जब घन होता है तब। ये तो आकृति देखने में घन ही है, लेकिन जब घन होता है ना उसको हम घनाभ भी कह सकते हैं। तो सेम फॉर्मूला वही लगाएंगे, घनाभ का 2 गुणे एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। कुछ लोग एच एल भी कह सकते हैं, ये आगे पीछे वाला कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि गुणा करने पे आंसर तो हो जाएगा। तो 50 गुणे 50 प्लस 50 गुणे 50 प्लस 50 गुणे 50, ओके। 50 25, यहाँ पे भी 25 और यहाँ पे भी, सबको जोड़े तो कितना 75 होगा ना, है 25 या 75 ही होता है ना। 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, है 15 आ जाएगा, 75 का सेंटीमीटर स्क्वायर। 7500 का डबल कितना होगा, 15,000 होगा ना। आप देख सकते हैं कि हमारा जो आकृति ए था क्या थी, आकृति ए का जो कुल पृष्ठ क्षेत्र 14,800 था ना सेंटीमीटर स्क्वायर, और आकृति बी का कुल पृष्ठ क्षेत्र कितना आ रहा है, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन सी आकृति को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता लग रही है, कौन सी आकृति, ए और या बी, किसको बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता लग रही है, हाँ ए को, क्योंकि ए को बनाने के लिए 1480 और बी को बनाने के लिए 1500। तो हमारा आंसर जो था वो क्या हो जाएगा कि आकृति क्या लिखेंगे, आकृति ए को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता है ना। यहाँ पे पूछा है ना कि कौन सी आकृति को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता लग रही है। तो यहाँ पे हमारा जो ये था क्या होता है समाप्त। आगे चलेंगे हम अगले